हेलो वीवर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सईद। ये मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के ऊपर एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज इसका पहला लेक्चर है। हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस से। ये इन्फिनिट सीक्वेंस और इन्फिनिट सीरीज़ है, जिसके अंदर हम उसकी बेसिक डेफिनेशंस और उसके कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, सीरीज़ की बेशुमार टाइप्स होती हैं, बेशुमार उसके टेस्ट होते हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे कोर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस के ऊपर। इसकी बेसिक्स क्या हैं। सीक्वेंस क्या होती है? ये एक तरह का फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और जो इसकी रेंज होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल भी हो सकती है, अगर रियल हो तो फिर उसको रियल सीक्वेंस कहते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहते हैं। इसकी डोमेन जो कि वो एन होगी, एन मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जो है इसको जो नोट जो करते हैं वो ए एन और एन स्टार्टिंग फ्रॉम, जो कि मैंने बताया कि एन से है तो उसका हमेशा जो स्टार्टिंग टर्म होती है 1 होती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो अगर ये डिफाइन की गई है, सपोज करें एन है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं, या इसको सिंपली एन भी लिख सकते हैं, या जस्ट एन भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर स्टार्ट करें, इसकी फर्स्ट टर्म जो बनेगी वो चूँकि 1 होगा एन, तो 1 आएगी, कॉमा, फिर इसकी सेकेंड टर्म जो n2 के लिए वो 2 आएगी, n3 आएगी, एंड सो ऑन। इसकी ये टर्म चलती जाएंगी। इसी तरह आप एक और ले सकते हैं सीक्वेंस, उसका नाम आप बी एन रख दीजिए। तो बी एन हमारे पास जो है बी एन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, ये अगर आप ले लें इसको 1/n, ठीक है, तो इसकी देखिए टर्म जो बनेगी 1/1, तो 1 आ जाएगी, 1/2 करेंगे, फिर 1/3 आएगी, फिर 1/4 आ जाएगी, एंड सो ऑन आ सकती है। ठीक, ये भी हो सकता है। इसकी जो है आप एक और ले लीजिए सीक्वेंस, आप उसको -1 टू द पावर n और इनटू आप 1/n² ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, जब n 1 होगा तो -1 की पावर n विच इज़ 1, तो -1 आ जाएगा, तो -1/n²। फर्स्ट उसकी टर्म बनेगी -1/n² आएगी। जब n2 प्लग करेंगे, -1 की पावर 2 पॉजिटिव इवन हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगी, ये 1/n², ये 1/n² इसको 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और 1/2² आ जाएगी। फिर आप देखें 3 के लिए फिर नेगेटिव आ जाएगी, 3² एंड सो ऑन। तो देखें ये इसकी साइंस ऑल्टरनेट आ रही है। यानी इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो ये -1 आएगी, फिर 1/2² आएगी, जिसको आप 4 कह सकते हैं, तो 1/4 लिख लीजिए इसको, 1/4, फिर फिर -1/9, फिर 1/16 एंड सो ऑन। इस तरह की इसकी जो टर्म है वो चलती जाएगी। तो ये सीक्वेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। तो सीक्वेंस क्या है? एक तरह का पैटर्न है, नंबर्स की अरेंजमेंट है जिसमें ख़ास तरतीब पाई जाती है, जिसमें मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दी है कि ये सीक्वेंस है। इसका जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा होगी। अच्छा, सीक्वेंस ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। इसकी जो टर्म्स हैं, ये इसकी मतलब ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, A1 A2 A3 A4 जनरल कह सकते हैं। तो ये इन्फिनिट होंगी, हमेशा हम जो सीक्वेंस की बात करें वो इन्फिनिट सीक्वेंस आएगी। जब इन्फिनिट सीक्वेंस आएगी तो उसके बारे में जो पहला क्वेश्चन जो जहन में आता है वो ये कि सीक्वेंस कहाँ जा रही है। इसको देखने के लिए हम इसका ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं। इसका ग्राफ 2 तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक, आप जस्ट रियल लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। पहली अप्रोच ये कि आप रियल लाइन ले लें और सिर्फ उसकी जो टर्म्स हैं उसको आप वहाँ पे डिनोट कर दें। लाइक पहली जो मैं सीक्वेंस ली है ना 1, तो देखें आप इसमें अगर मार्क कर लें कि ये 1 है, ये फिर उसके बाद 2 है, 3 है। आप इसके अगर नंबर लाइन पे नंबर को मार्क करने के बाद आप उसकी जो टर्म्स आ रही हैं वो आप कर सकते हैं 5 6। तो देखिए मेरे पास ये जो उसकी टर्म्स हैं, मैं इनको अगर कलर चेंज कर दूं तो फर्स्ट टर्म जो आ रही है पहली वाली सीक्वेंस की वो 1 है, तो आपके पास वो ये बन जाएगी। दूसरी जो सीक्वेंस की टर्म आ रही है वो 2 है, आप इसको डॉट से ये लगा देंगे, फिर 3 आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी, फिर 5 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, एंड यू कैन सी दैट कि ये आगे बढ़ती जा रही है। ये कहाँ जा रही है? इट इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब मैं अगर इसकी जो है वो दूसरा जो इसका ग्राफिकल वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो आपका जिस तरह हम आम तौर पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, XY प्लेन के अंदर, उसमें क्या करते हैं कि ये
कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट टर्म है तो उसका एक्स एक्सिस पे फर्स्ट लेंगे और वाई पे जो सीक्वेंस की टर्म आ रही है। लाइक अगर ये पर ये एन को रिप्रेजेंट करता है या रियल नंबर्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरा अगर पॉइंट 1 ये है तो हम उसको सिर्फ उसका जो है हाइट पे उसकी रिप्रेजेंट करेंगे। मैं अगर कलर भी चेंज कर लूँ और फिर मैं उसकी फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, तो आप इसकी अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये मेरे पास 1 पॉइंट है, इतना ग्राफ एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन आप अज्यूम कर लें कि ये 1 है। फिर नंबर 2 पे आएंगे तो उसकी टर्म 2 आ रही है, 3 पे वो 3 बन रही है, 4 टर्म 4 जा रही है, 5 जा रही है, 6 जा रही है, एंड यू कैन सी दैट कि ये आपकी जो सीक्वेंस है वो अबव जा रही है, इट्स अप्रोचिंग, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो ये किसी स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी सीक्वेंस 1/2 वाली। इसको भी मैं दोनों इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए रियल लाइन, और रियल लाइन पे देखिए आप इसके अब पॉइंट लीजिए। पहला इसका 1 है, तो आप पहले अगर इसके पॉइंट ले लें, तो मैं अगर लेता हूँ कि ये मेरे पास 1 है और मैं इसका जो है, बाकी आप इस पॉइंट को लीजिए कि ये 0 है, इसको 0 ले लें और इस पॉइंट को आप 1 ले लें। अच्छा, अब देखिए, अब मैं ये सीक्वेंस ड्रॉ करने लगा हूँ। तो पहला इसका जो पॉइंट है वो 1 आएगा फोर्स, तो 1 पे आप इसका डॉट लगा दीजिए। पहला आपका 1 आएगा, उसके बाद देखिए 1/2 है, तो इसका दरमियान में कहीं 1/2 आ जाएगी। उसके बाद देखिए 1/3 है, ठीक है, आप उसको अगर मार्क करेंगे तो वो 0.3 बनता है, तो इसके और करीब आ जाएगा। 1/4 0.25 है, कहीं और करीब आ जाएगा। 1/5 आएगा 0.2, यहाँ आ जाएगा। 1/6 आएगा, और करीब आएगा, और करीब आएगा। आप देखिए इसके बाद ये इतनी कंडेंस हो जानी है कि ये टर्म बिल्कुल साथ साथ होने शुरू हो गई है, और आप देख रहे हैं कि 0 से आगे ये टर्म नहीं आने वाली, क्योंकि आप जितना भी n बड़ा करेंगे 1/some पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज अ पॉजिटिव, इट विल नॉट बी नेगेटिव नाइदर 0। तो 1 से आगे ये टर्म नहीं जाएंगी, 1 तक ये कंडेंस होती जा रही है, क्लस्टर होती जा रही है। दूसरी ग्राफ की अगर अप्रोच देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर सिचुएशन नज़र आएगी। मैं फिर ये ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखें इसकी टर्म्स, पहली टर्म इसकी जो 1 है, तो फर्स्ट टर्म अगर आपका ये x1 है तो इसका फर्स्ट आप कहीं ले लीजिए, मैं वहाँ 1 लेता हूँ, तो ये आपकी 1 आ रही है। सेकंड आप पॉइंट ये लेते हैं सेकंड का, और इसकी जो आ रही है 1/2, तो आपकी 1/2 ये बन जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट पे इसके 1/3 है, तो वो आपकी 0.3 थी, तो आपकी कहीं यहाँ बन जानी है। 4 पॉइंट पे 0.25 है, तो कहीं आपकी और यहाँ बन जानी है। 5 पे 0.2 हो जाएगी। 6 पे इससे और कम आती जाएगी। आप इसकी टर्म मार्क करते जाएंगे, एंड यू कैन सी दैट कि ये आपकी जो टर्म्स हैं, ये जो डॉट्स आ रहे हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस के करीब करीब होते जाएंगे। याद रखिए कि इसके जो ग्राफ बनेगा वो कभी भी कर्व नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है वो डिस्क्रीट नंबर है, वो n है, 1 2 3 4 की फॉर्म में है, तो ये आपके पास डॉट्स हमेशा आएंगे। तो देखिए ये डॉट कहाँ जा रहे हैं, ये डॉट एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरह तीसरी भी आ जाए, थर्ड जो मैंने सीक्वेंस ली जिसमें नेगेटिव था, जो अल्टरनेट थी, और उसके बाद क्या था, और उसमें 1/n²। मैं इसमें इसी पे ड्रॉ करता हूँ, लेकिन कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, उसमें देखिए वो जो सीक्वेंस क्या थी, पहले मैं सीक्वेंस लिखता हूँ। वो थी मेरे पास पहली टर्म इसकी 1 थी, फिर -1/2² थी, 4 आ गई, फिर 1/3 का स्क्वायर 9 थी, फिर -1/16 थी। अच्छा, अब ये टर्म ड्रॉ करें। पहली टर्म 1 है तो 1 इधर ही आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड टर्म -1/4, तो ये नीचे आएगी। 2 पे इस पॉइंट नेगेटिव 0.25 कहीं आपका पॉइंट यहाँ बनेगा। उसके बाद थर्ड टर्म जो है वो 1/9 है, ये आपके पास और 0 के करीब आती जाएगी। फिर आपके पास 4 टर्म करेंगे, फिर नेगेटिव आ गई, लेकिन वो और करीब इसकी आ गई। उसके बाद करेंगे पॉजिटिव 1/25 और कम आती है। अब देखें इसकी जो टर्म्स आनी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक आपकी टर्म ऊपर आनी है, एक एक्स एक्सिस के नीचे आती जानी। इस तरह हर दफ़ा वो एक्स एक्सिस क्लोज होती जाएंगी, लेकिन वो आपके रहेगी एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा, अब ये ड्रॉ करने का पर्पस क्या था कि आप देख सकें कि ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है। पहली वाली जो सीक्वेंस थी, ये वाली सीक्वेंस, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो होती है कि जो जो टर्म्स आगे जाएं तो किसी फाइनाइट नंबर को जो है वो अप्रोच करना शुरू कर दें। जो सेकंड वाली सीक्वेंस थी, देखिए ये 0 की तरफ जा रही थी। जो जो आप आगे बढ़ेंगे हमारी टर्म 0 करीब आएगी, तो इसका मतलब कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये 0 को कन्वर्ज कर रही है। आप रेड कलर में देखिए, ये आपके जो डॉट्स आ रहे हैं, ये भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 0 जो है, यहाँ पे वाई जो होता है वो 0 होता है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो वो 0 को अप्रोच करती जा रही है। अच्छा, तीसरी सीक्वेंस देखिए 1 -1/4 1/9। अगर ग्राफ इसका देखें
तो ये हालांकि ये टर्म्स ऑल्टरनेट हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, लेकिन आप गौर करें तो ये भी y0 को ही अप्रोच कर रही है। जो आप आगे जाएंगे ये x एक्सिस के करीब करीब होती जाएंगी और दोनों तरफ से ये अप्रोच इस जीरो को कर रही है। तो ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, आगे हम देखेंगे कि ये इसका क्राइटेरिया चेक करेंगे, किस तरह चेक करते हैं। ये बस ग्राफिकली है कि आपको आइडिया हो जाए कि आप एक इन्फिनिट सीक्वेंस को देखकर डिसाइड कर सकें कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो कुछ सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगी, कुछ डाइवर्ज करेंगी। ग्राफिकल अप्रोच सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन हमारे पास इससे बेहतर अप्रोच आएगी जिसको हम लिमिट की फॉर्म में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर लिमिट की फॉर्म में देखें, हमारी जो पहली सीक्वेंस थी, आप जस्ट क्या करेंगे उसकी लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपकी जो सीक्वेंस आ रही मेरे पास पहली थी वो n थी, और देखें ये जस्ट इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये आपकी डाइवर्ज करती है। जो सेकंड वाली मेरे पास थी उसकी लीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये 1/n है। आप देखें ये 0 का बन रहा है, तो इट मीन ये आपके पास इसका लिमिट एग्जिस्ट कर गई है और लिमिट 0 आ गई, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और ये 0 को कन्वर्ज कर रही है। इसमें जो थर्ड है मेरे पास है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n 1/n स्क्वायर। तो देखिए ये भी जब आप लिमिट प्लग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास ऊपर पॉजिटिव -1 आएगा, लेकिन नीचे जो है वो नंबर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो एट द एंड ये भी 0 को चली जाएगी। तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि ये लिमिट भी कन्वर्ज करती है और वो 0 को कन्वर्ज कर रही है। तो ये जो है अप्रोच ज़्यादा कंक्रीट है, रिगोरस है, आसान है किसी भी लिमिट के बारे में ये देखने के लिए कि वो कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ये इसका आप कह लें कि चेकिंग क्राइटेरिया है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस an है, अगर वो किसी नंबर l को अप्रोच कर रही है व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है, अगर l जो मेरा है वो एक फाइनाइट नंबर हो, ठीक है, ये एक फाइनाइट नंबर हो, डेफिनेट नंबर हो और यूनिक नंबर हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये मेरे पास जो है लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और ये जो सीक्वेंस आ रही है रिजल्टिंग वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी जो ज़्यादा रिगोरस डेफिनेशन है वो स्टडी करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि फाइनाइट का होना और डेफिनेट का होना और यूनिकनेस का होना क्यों ज़रूरी है, और अगर इसमें से एक भी बात पूरी ना हो तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट फिर नहीं करती है। तो ये इसका स्टार्टिंग लेक्चर था जिसके अंदर सिर्फ हमने सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।